सोलर से हम रात को भी पावर हासिल कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी से। ये कौन सा सोलर सिस्टम है और रात को हम इससे किस तरह बिजली हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इससे एनर्जी स्टोर करके कलेक्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। इस सोलर टेक्नोलॉजी को कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर कहा जाता है। इस सिस्टम में हम मिरर्स या लेंसेज की मदद से सूरज की रोशनी को एक रिसीवर पर फोकस करवाते हैं, जिससे बहुत इंटेंस हीट जनरेट होती है। इस हीट से हम मोल्टन सॉल्ट यानी लिक्विड फॉर्म में नमक को हीट ट्रांसफर करते हैं और फिर हीट एक्सचेंजर के जरिए इस हीट से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और इस स्टीम से स्टीम टरबाइन को चलाकर एक थर्मल पावर प्लांट की तरह बिजली बनाकर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यही मोल्टन सॉल्ट एज अ थर्मल बैटरी काम करता है और अपने अंदर ये हीट प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से 3 से 7 घंटे तक स्टोर कर सकता है। यही हीट एनर्जी क्लाउडी सीजन में या रात को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जा सकती है। इस तरह हम सोलर एनर्जी को हीट की फॉर्म में थर्मल बैटरी में स्टोर करके रात के टाइम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये प्लांट हम अपने घरों में लगा सकते हैं? इस पे कितना खर्चा आता है ये हम जानेंगे इस वीडियो के एंड में। ये सोलर प्लांट कंस्ट्रक्शन वाइज और इसमें यूज होने वाले फ्लूइड की टाइप्स की बुनियाद पे डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किए जा सकते हैं, लेकिन इनका बेसिक प्रिंसिपल सेम है। इन सब कैटेगरीज को एक साथ अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस टाइम के दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लांट मोरक्को में बनाया गया है। इसकी 580 मेगावाट कैपेसिटी है। इसे मुख्तलिफ फेजेज में बनाया गया है। ये वेस्टर्न सहारा डेजर्ट में लोकेटेड है। यहाँ ऑलमोस्ट साल के 365 दिन तक ही सूरज की रोशनी रहती है और यहाँ सोलर टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। ये सोलर कॉम्प्लेक्स 4 मुख्तलिफ सोलर पावर प्लांट्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इन चारों के नाम नूर ओरजा जेट 1, नूर ओरजा जेट 2, नूर ओरजा जेट 3 और नूर ओरजा जेट 4 है। इसमें जो 4th वन है, जो चौथा सोलर प्लांट है, वो फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट है। वही सोलर पैनल्स जो हम रूटीन में अपने घरों और फैक्ट्रियों पे लगा के बिजली बना रहे हैं। पहले और दूसरे फेज में पैराबोलिक मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें फ्लूइड के तौर पर सिंथेटिक ऑयल और पानी को इस्तेमाल किया गया है। मिरर्स के साथ सूरज की हीट को कॉन्सेंट्रेट करके फ्लूइड को हीट ट्रांसफर की जाती है और इस हीट से स्टीम बनाकर स्टीम टरबाइन को रन किया जाता है। इन प्लांट्स में मोल्टन सॉल्ट टैंक्स को भी ऐड किया गया है ताकि इनमें हीट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रात के टाइम पे इस्तेमाल की जा सके। फेज 1 जो कि 160 मेगावाट कैपेसिटी रखता है, इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी 3 घंटे है, यानी कि रात के वक्त ये 3 घंटे तक एनर्जी सप्लाई कर सकता है। सेकंड फेज में जो कि 200 मेगावाट कैपेसिटी रखता है, इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी 7 से 8 घंटे है, यानी कि ये जो सेकंड फेज वाला प्लांट है ये रात के वक्त 7 से 8 घंटे तक एनर्जी सप्लाई कर सकता है। तीसरे फेज में सोलर टावर यूज किए गए हैं, जिसमें हेलियोस्टेट्स या मिरर्स का यूज किया गया है। इसमें सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए हेलियोस्टेट्स की रोशनी फोकस करने की एबिलिटी को इंक्रीज किया गया है। ये सूरज को फॉलो करते हैं और एनर्जी को टावर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर में मोल्टन सॉल्ट को 565 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और हीट एक्सचेंजर के जरिए ये हीट पानी को ट्रांसफर करके इसे स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम टरबाइन को रन किया जाता है। इसकी रात को एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी 7 घंटे है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 मेगावाट है। 4th फेज में 72 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये सोलर पावर, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर
बहुत कॉस्टली होने की वजह से और सोलर पैनल्स के कंपैरिजन में इसकी इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कई जगहों पे फेल्ड प्रोजेक्ट के तौर पर शट डाउन भी किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब चाइना भी मुख्तलिफ जगहों पे ये प्लांट लगाने जा रहा है, और अगर ये सिस्टम इकोनॉमिकल बन जाता है तो ये दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ मिक्स करके चलाया जा सकता है और 24/7 अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हासिल की जा सकती है, और वो भी रीन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में, जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होंगे और माहौल को आलूदगी से भी बचाया जा सकता है। अगर घरों की बात की जाए तो फिलहाल इसको घरों पे लगा के बिजली बनाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम टरबाइन यूज करता है, स्टीम टरबाइन यूज करता है। स्टीम टरबाइन लगाना इतने छोटे स्केल पे अभी वाइबल नहीं है। हाँ, हम इस टेक्नोलॉजी से पानी को एक खास टेम्परेचर तक स्टोर करके सर्दियों में यूज कर सकते हैं और कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।